अब हमारे प्यारे बच्चों को, भोले भाले बच्चों को कितना बहकाया इन बहुरूपियों ने। बेटा साइंटिफिक विचार किया करो, साइंटिफिक। ओह, तो वर्ड बोलने में थोड़ा फिक, साइंटिफिक। ये धर्म तुम्हारा काम नहीं है, तो बड़े हो जाओगे। जब काम के न रहोगे, मकान के न काम के रहोगे, दुकान के, पहुंचने लायक हो जाओगे श्मशान के, तब तुम धर्म करना। न दुकान में काम करोगे न मकान में, तब बोलेंगे भाई ये धर्म करिए। बूढ़ा तोता राम राम बोलता है। धर्म बचपना का चीज है। जब तुम्हारे 2 वर्ष के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और मौसी और चाची पहचानते चल रहे हैं, और मोबाइल दे करके कहीं किसी दिन पता नहीं क्या क्या खुल जाए उनके यूट्यूब में। आजकल तो ये बोलते हैं गुरुजी इसका 2 साल उम्र है, यूट्यूब खोल लेता है। वो कुछ और ना खोल ले, देख लेना ध्यान से, ध्यान रखना। यूट्यूब खोल ले रहा है, अरे तुम्हारी बात। मां के रूप में तुम असफल हो, इसलिए मोबाइल से बच्चे पाल रहे हो। ये नहीं कहते कि तुम एलिजिबल नहीं हो, और वही बड़े होकर के जब तुमको रुलाते हैं, अपनी पत्नी को अलग ले जाते हैं, तब तुम घूमते हो मोहल्ले में, कहते हो कि जब से ये आई है तब से बेटा हमारा पराया हो गया। तुमने पाला कैसे था उनको? मोबाइल से। राम, अब ठीक है राम जी के समय मोबाइल नहीं था तो ठीक, नहीं तो वो भी बेचारे खेलते ही थोड़ी बहुत। भगवान ठाकुर, हमारे ठाकुर माखन कम चुराते, मोबाइल ही चुरा लिया था, क्या पता। ठाकुर जी ऐसे ही महाराज विनोद कर रहे हैं। लेकिन देखो मोबाइल तुम्हारे पास है, देखो मेरे पास भी तो लैपटॉप है, मोबाइल है, सब रखा हुआ हूं मैं। सारे जो बहुत एडवांस गैजेट्स होते हैं मैं आ ही जाता है मेरे पास। तुम्हारे पास दूसरे दिन आएगा एप्पल का कोई भी चीज, मेरे पास पहले ही दिन आता है, पहुंच जाता है। असमर्थ नहीं होते धार्मिक लोग, असमर्थता तुम में होगी। तुम्हें बजट बनाने होंगे, प्लानिंग बनाने होंगे, हमको नहीं बनाना होता, हम मौज में रहते हैं। क्योंकि मैं जगत के पीछे कम और जगदीश के पीछे ज्यादा रहता हूं, तो हमारा ख्याल भी जगदीश रखता है, जगत का पिता रखता है। आप भी चुन लीजिए ना, क्यों नहीं चुन लेते? जलते क्यों? जेलसी क्यों है आपके भीतर में? गालियां क्यों देते हैं आप? किस बात के लिए गालियां देते हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूं ना। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप हमारी बात करो, आकर हमसे बातचीत करो। यार तुम तीनों को तो मैं पक्का मेडल दूंगा भी, ये जो तीनों बीच में बैठे हैं हंसने के लिए। मैं ऐसा ही आदमी चाहता हूं, बंदा जो खूब हंसे, मौज करे। कितने लोग तो 1 घंटे हो गए इतना बड़ा मुंह लेकर बैठे हुए, मैं बोल बोल के थके जा रहा हूं, हंस भी नहीं रहे। थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए। पर एक बात और है मेरे प्यारे महाराजों, विद्रूप हंसी हंसी नहीं हंसते। हंसने की एक मर्यादा है दुनिया में। अरे तुम्हारे कोई बात हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भी गर्मी निकाल दूं, झाड़ दूं। बोलो, अगर कोई तुम्हारे भीतर में कोई ज्यादा ज्ञान हो, कुछ हो तो बोलो। हंसी भी मौज की हंसी हंसो। ये विद्रूपता तुम्हारे लोगों को महंगा पड़ेगा। तुम्हारे आसपास के छोटे छोटे बच्चे देखेंगे जो तुम्हारे ही खानदान के शायद होंगे, तुम्हारे ही घर वाले कोई, तो जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या हो खराबी। बोलेंगे जब यही ऐसे रहते हैं, कथाओं में भी इनका यही हालत है, तो तुम्हारे खानदान के लोग कैसे बनेंगे बताओ। कोई बात है तो खड़े हो जाओ, शेर के पास आए हो। दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज नहीं हो जिसका जवाब तुमको ना मिले, तुमको मिलेगा। तो मैं तुम्हारे गांव में आया हूं तो किसी एक व्यक्ति के प्रेम में आया हूं, नहीं तो तुमको हमसे मिलना भी कठिन है। मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम्हारा हमसे मिलना भी कठिन है। महीनों तक विदाउट अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकते। यह अहंकार नहीं है, भारत के लोग हो। मैं भारतीय संस्कृति के विषय में बोलने आया हूं। भारतीय संस्कृति तुम्हारे भी आने वाले औलादों को जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, सबको जरूरत पड़ेगी। श्रद्धा के 32 और 36 टुकड़े हो जाते हैं। हमारी तुम्हारी बहनें हैं ना, उनको ठीक से भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं मिला, इसलिए 36 टुकड़े हो जाते हैं उनके। कोई भी व्यक्ति, हिंदू मुसलमान की फिर बात नहीं है, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति झूठ बोल के बेटियों की जिंदगी बर्बाद करे, सजा का पात्र तो वो है। पर मैं ये भी कहता हूं, क्या भारतीय समाज और माता पिता भी कहीं विद्या देने में चूक नहीं गए? क्या मदालसा बनाने में चूक नहीं गए? उर्मिला बनाने में चूक नहीं गए?
सती अनसुईया की तरह उनको शिक्षा नहीं दिया अपनी बेटियों को, लोपामुद्रा और गार्गी नहीं बनाया उनको, झांसी की रानी की शिक्षा नहीं दी उनको। हम भी तो चूक रहे हैं, पर हमारे चूक के कारण ही ये हालत ऐसी हो गई है। विषय बड़ा गंभीर है। ये बात अलग है कि कृष्ण मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते मुस्कुराते सब सीखना है। एक तरफ गंभीर हैं, एक तरफ मुस्कुराने वाले हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके थोड़े चपल विशेष। वो थोड़े गंभीरता में रहते हैं, थोड़ा आंख मटकाते रहते हैं हमारे ठाकुर जी, हैं तो एक ही। राम का कोर्स जिसने पढ़ लिया हो वही कृष्ण को जान सकता है। राम के जमाने में उतनी सभ्यता नहीं थी, भगवान सभ्यता बनाने आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे।